आप कह रहे हैं कि यहाँ बायर्स नहीं। आजकल मार्केट में बड़ा डिप्रेशन है, लेकिन वो जमजमा वाली शॉप और मोहम्मदली सोसाइटी वाला मकान अच्छी कीमत में बिक जाएगा। और उसका नाज़ाबाद वाले घर का क्या होगा? नाज़ाबाद वाला घर आप उसको ही बेचना चाहते हैं? मलिक साहब, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहता। आई डोंट हैव एनफ टाइम। वहाँ जो किराएदार रहते हैं उनको आप जानते हैं? हाँ, सुना है पापा ने कोई टेनेंट्स रखे हैं, पता नहीं वो किराया दे भी रहे हैं कि नहीं। किराया 600 गज के मकान के 1200 रुपये देते हैं। सिर्फ 1200 रुपये? आपने निकाला क्यों नहीं उनको वहाँ से? बड़े मियाँ कानून की पूरी किताब खोल के पी गए और ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के लाते हैं कि बड़े से बड़ा वकील भी कानून को हाथ लगाता है। मलिक साहब, ये पाकिस्तान है और आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आपको नहीं पता ये काम कैसे हो सकता है? पूरी फैमिली ऐसी दहशतगर्द है कि सारा मोहल्ला आजिज है, रागीर भी सर पर हाथ रख के गुजरता है। कूड़ा क्यों फेंका? बाप की सड़क समझ रखी है क्या? क्या बोला है? कूड़ा क्यों फेंका मेरे ऊपर? कूड़ा ही फेंका ना तुम्हारे पर, बम तो नहीं मारा। चलो निकलो यहाँ से। बात करने की भी तमीज नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे बात करने की तमीज सिखाएगा अखलाकियात के प्रोफेसर? निकल यहाँ से, वरना फेंकूं झाड़ू यहाँ से, ऐसी लगेगी ना टन करके खोपड़ी पे। निकलो यहाँ से। हाँ, जानते नहीं हो हम लोगों को। That's interesting। फिर तो मिलना पड़ेगा इन लोगों से। आप वहाँ जाने का सोचिएगा भी नहीं, मैं निपट लूंगा उन लोगों से। जी हाँ, ताकि मजीद 30 साल तक कोई घर खाली ना करा सके उनसे। वैसे भी मेरे यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है। हाँ, आपका सामान फर्स्ट फ्लोर पे है और वहाँ एक कमरा भी तो है जिसमें आपका ताला पड़ा हुआ है। उसकी चाबी कहाँ है? चाबी है मेरे पास। That's not a problem। जब पोजेशन हमारे पास है तो और क्या चाहिए? भाई चाबी मुझे दीजिए। थैंक यू। ओके, मुझे ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि आपने गाड़ी यहाँ पार्क कैसे की? देख साहब, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ खड़ी कर दी। इसमें इतना नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। आज गाड़ी पार्क की है, कल घर पे कब्जा कर लेंगे। गाड़ी तो देखो कम वक्त की जगह जगह से टपक रही है, सारी रोड का सत्यानाश कर दिया। चलो भाई गाड़ी हटाओ यहाँ से, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग? अजीब दादागिरी मचा रखी है तुम लोगों ने। दादागिरी? दादागिरी तो अब दिखाते हैं ना, देखो। हाँ हाँ दिखाओ। अब यहाँ पे अगर लगाई ना तो टुकड़े टुकड़े कर दो गाड़ी के। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दिन दहाड़े डाकू घुस गए घर के अंदर। चलो पुलिस को फोन करो, चलो। घर समझ रखा है क्या? जी हाँ, ये मेरे अब्बा का ही घर है। अब्बू ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं, बकवास कर रहा है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह की कसम इससे। सुन लिया, ये मेरे अब्बू हैं और ये घर भी इनका है। जी नहीं, ये इस घर के टेनेंट हैं और मैं मालिक है मकान, आयान करीम। यानी फैजान करीम साहब मेरे वालिद हैं और ये कमरा जो आप ऊपर देख रहे हैं शायद ये आपको किराए पे नहीं दिया गया था, इसलिए आज से मैं यहीं रहूंगा। एनी ऑब्जेक्शन? कोई सबूत है आपके पास? लॉयर को बुला लूं, पुलिस वालों को बुला लूं, खानदान वालों को बुला लूं, एनीथिंग व्हिच प्लीजेस यू। ये आप हमेशा इसी तरह मुंह खोल के देखते हैं या कभी कभी आंखें इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, आमतौर पर ऐसे हालात में हम हाथों से देखते हैं और अगर साफ नजर ना आए तो लातों से भी देखते हैं। डूड, मेरे बारे में तो ऐसा सोचना भी नहीं, इसलिए कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं सिर्फ पिस्टल की नजर से देखता हूँ। इशरत निकलो। अबे ओए! हाँ, याद आया, अगर कोई सर्वेंट हो तो प्लीज उससे गाड़ी से सामान मंगवा लीजिएगा। अब्बा! मतलब खुदा का, उसने पिस्तौल निकाल कर क्या दिखा दिया कि तुम दोनों डर के मारे बकरी बन गए? अरे मैं तो कहती हूँ लगाओ फोन, बुलाओ पुलिस को। कत्ल की धमकियां दे रहा है हमें। चुप करके बैठी रहो आराम से, अमरीकी बाशिंदा है वो,
बकरी बन के बैठ गए। पुलिस और एजेंसी जेब में रख के घूमते हैं ये लोग। इसका मतलब है वो हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे? लो, बस घर की बात कर रहे हैं। अरे इस पूरे मुल्क को कब्जा कर लिया, हड़प करके, डकार तक नहीं ली। तो धमकियां किस बात की दे रहा है वो? हम कौन सा मुफ्त रह रहे हैं यहाँ पर? हर महीने पूरे 1200 उसके अकाउंट में जमा करा देते हैं। 1200? अम्मी कल तो आपने सीमा आंटी को कह रही थी 50,000 तो घर का किराया है, इतने में तो डिफेंस में बंगला मिल जाए। तो क्या झूठ बोल रही है ये? जिस मेहनत से तेरी बहन कमा रही है 1200 रुपए 50,000 के बराबर ही है वो। किस बात के 10 रुपए अलग से? भाई बाहर उतरे, गली में आने की बात नहीं, कितना गली में आप लेके आ गई हैं, ऐसा नहीं है। भैया अगर बस स्टॉप पे उतरना है तो बस ही में ना आ जाती। चलो वापस करो मेरे पैसे। ऐसी तड़ी वड़ी ना लगाए, ऐसी रोज तड़िए सुनते हम लोग। अच्छा, मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ तड़ियां देती हैं, अमल भी करती हूँ, अमल। बशीर भाई जरा इधर तो आना, देखो औरत समझ के ठग रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है, आप मेरा माथा मारी ना करे, ना दिमाग खराब करे, ये ले पैसे। हाँ, पुलिस को देख के सीधे हो गए ना। देख के नहीं है। हाँ चलो चलो, करते हैं फजूल की बात। हाँ कैसे हो? ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा जबरदस्त सा केक बनाया है, अभी भिजवाती हूँ चाय के लिए। आप बाजी, वो मेरी बेटी की सालगिरह भी है अगले हफ्ते। हाँ मुझे सब याद है, आप फिक्र ना करो। बड़ी मेहरबानी। अरे शर्मीन को आने दो, शर्मीन को फर्राटे से बात करेगी, अंग्रेजी में कान पकड़ के बाहर निकाल देगी। और ये अंग्रेज लोग औरतों की गाली सुन के ही मुस्कुराते हैं। शर्म करो तुम दोनों, चूड़ियां पहन लो। बहन बेटी को लड़ने भेजोगे? ये लो, पैसे कमाने के लिए आप ही लड़की नहीं लड़का हैं, और ऐसे वक्त में लड़की को लड़ने भेजोगे? तू तो खामोश खड़ा रहे, कल ही मुर्गे वाले बाल बनवा के आ गया, हीरो बन रहा है। जवान लड़का था, मैं लड़ता कि तुझे लड़ना चाहिए उससे। अब किससे लड़ लिया आप लोग? पढ़े लिखे लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकते? अल्लाह का शुक्र है तू आ गई, वरना मैं अकेली जा रही थी उस अमेरिकन हमले का सामना करने के लिए। ये दोनों तो डर के मारे दुम दबा के वापस आ गए। कौन अमेरिकन घुसाया है? और आप कहाँ जा रही हैं? जाने दो बेटा, जाने दो। इतने बड़े हथियार का सामना ये रानी तो भी कर सकती है, और इस मार्के में अगर काम भी आ गई तो ऐसा कोई खास नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश इस सदी में पूरी होने की नहीं मियां जफर बेग। देख लेना, जिस महाज पे जाऊंगी गाजी बन के लौटूंगी, और तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। आप कहाँ जा रही हैं? कौन से महाज पे जा रही हैं? कहीं दूर नहीं जा रही, दुश्मन ने हमारी छत वाले कमरे पर ना कब्जा कर लिया है, हथियार समेत। कौन है वो? क्या चाहता है? अरे अमरीकी सिटीजन, इस मकान का मालिक आर्यान करीम। मालिक मकान? ये पकड़े। शाबाश। दरवाजा खोलो। Can't hear you, what are you saying? दरवाजा खोलो मैं कहती हूँ। बंद करो ये हवानी म्यूजिक, वरना डेस्क समेत बाहर फेंक दूंगी। Sorry, can't get you. Take this cotton out of your ears. Thanks. Now would you mind introducing yourself, please? ससुराल आए हो क्या? हाँ, सामान उठाओ और चलते फिरते नजर आओ। Not a bad idea. I didn't think on those lines. सोचूंगा। होश में तो हैं? क्या सोचूंगा? यही ससुराल वाले आइडिया के बारे में। वैसे for now, take this and sign the receiving copy. ये क्या है? Only this. ये क्या है? घर खाली कराने का नोटिस। ये क्या कर रही हैं आप? हे, यही हशर तुम्हारा भी होगा अगर कल सुबह तक यही नजर आए, समझे तुम? पागल लड़की। तूफान के आसार लग रहे हैं। ये मुझे क्यों घूरी है? What have I done? अगर आज तुम किसी काम के काबिल होते ना तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। कुम्हार पे बस ना चला तो गधे के कान में रोड़ती है। अरे बात क्या हुई उससे? कोई बात नहीं हुई, वो नहीं मानेगा, सीधा सीधा कार्रवाई करवानी पड़ेगी। यानी मुज़ाकरात नाकाम हो गए? यानी हम वाकई डिफेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक गॉड। अम्मी,
26 स्ट्रीट पे 30-35 में आराम से फ्लैट मिल जाएगा। खबरदार, खबरदार, इस घर को छोड़ने का किसी ने सोचा, आग लगा दूंगी पूरे घर को, मगर इस घर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे बेवा क्यों ना होना पड़े इसके लिए। क्या 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 मतलब हुआ इस बात का? वो अम्मी को किसी ने बता दिया कि बेवाओं से घर खाली नहीं कराया जा सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हम कोई और घर नहीं अफोर्ड कर सकते और वो हमें इस घर में नहीं रहने देगा। ऐसा तो तब होगा जब हम उसे यहाँ रहने देंगे। क्या भूत बन के डराओगी? फारिस, इसकी काट दे बिजली तू। गर्मी है, बेचारा मर गया तो। और बिजली काटते हुए मैं मर गया तो एटलीस्ट मैं लोगों से ये तो कह सकूंगी ना कि मेरा भाई कोई काम करते हुए मरा है। लो फिर मैं चला। नहीं, सुनिए सुनिए, बिजली वाले को बुला लीजिए, ऐसा ना हो बिजली काटते हुए बच्चा साया हो जाए हमारा। अम्मी सही कह रही शर्मीन, फौरन फोन कर दो। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, जाते हो ये? जा रहा हूँ। अल्लाह, ये तूने किस किस्म की बहनें बनाना शुरू कर दी हैं? ध्यान से जरा। किस मुसीबत में फंसा दिया इसने। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक्सक्यूज मी, ह्यूमैनिटी नामी कोई चीज है आपके अंदर? जी है, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा फ्यूज वापस कीजिए, चलें। बिजली के बगैर सांस भी नहीं ले सकता हूं मैं। तो फिर पाकिस्तान में क्या करें? यहाँ पे ये नेमत नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ वापस चले जाएं। हेलो, मुझे आपकी अम्मी अब्बा से बात करनी है, कहाँ है वो? वो किसी एरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं बात करते। Where's your brother? What's his name? क्यों? किसी मर्दमशुमारी के दफ्तर से आए हैं क्या? प्लीज देखिए, मेरा दिमाग ना खराब करें, मुझे 1 घंटे में बहुत सारे केक्स बनाने। जाए यहाँ से। एक केक नहीं बनेगा आपका। जिस तरह मैं गर्मी में झुलस रहा हूं ना, ऐसे सारे केक जलेंगे आपके। लोग थू थू करेंगे आपके ऊपर। जैसी शक्ल वैसी ही बातें, बिल्कुल जले हुए आलू की तरह। देखिए, आप फ्यूज वापस करेंगी कि नहीं? नहीं करूंगी। सोच लें। सोच लिया। अच्छी तरह सोच लें। कह तो रही हूँ, सोच लिया, कर लीजिए जो करना है। बदलेंगी तो नहीं? नहीं। हर हाल में मेरा साथ देंगी? हर हालत में। क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए, आपने वादा किया, बदलिएगा नहीं। ओह माय गॉड। और समझते क्या है अपने आप को? बदतमीज। फारिस, मोटर बंद कर दो, टंकी बह रही है। तो फिर नलकों में पानी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा खुलवाता हूँ। तुम उसका फ्यूज वापस करो ना, मैं वॉल्व खुलवाता हूँ। वही मीटर पे पड़ा है, उठा लो।
hi, Mr. पारिस बेग। Faris Beg. Very nice meeting you. And very nice hairstyle, I must say. ओह थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे टैंकी का वॉल्व खुलवाना था। वो मैं कर चुका हूँ। By the way, क्या चलेगा? चाय या कॉफी? नो नथिंग थैंक यू। लेकिन वो जो आप सीडी सुन रहे थे ना वो बहुत अच्छी है। Really? You like rock? बहुत बहुत ज़्यादा। For you. ओह थैंक यू। सुन के बताना कैसी लगी? I've got plenty of them. ये मैं आपको कंप्यूटर पे कॉपी करके वापस कर दूंगा। रखो यार। By the way, तुम्हारी सिस्टर को केक्स बहुत पसंद है गैस। हाँ वैसे ही उनका बिजनेस है। इंटरेस्टिंग। और तुम क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ BBA। Not bad. अब्बा क्या करते हैं? अब वो शेफ हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद से कुछ नहीं करते। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। Keep it. जाने क्या सोच के मेरे अम्मा अब्बा ने एक बावर्ची से मेरी शादी कर दी। सारी उम्र हो गई प्याज कतरते कतरते। हराम है इस घर में जो दाल चावल और भिंडी की भुजिया के अलावा कुछ और पका हो, और वो भी हमेशा अपने ही हाथ का पका खाया। तुम्हारे अम्मा बाबा ने 4 से जमातें पढ़ाई होती ना तो शेफ और बावर्ची का फर्क पता चल जाता तुम्हें। अरे दाद दो हमारे सब्र को। सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ की भुजिया खाइए सर झुका के। जेल में पके दाल चावल खाएं, कभी जुबान पे उर्फ शिकायत नहीं लाए। हाँ तो क्या करते, भूखे मरते? वो तो भला हो मेरी बेटी का, जो उसके तुफैल कभी मुंह का जायका बदलने को केक मिल जाता है खाने को। जो ना होती शर्मीन तो फाके चल रहे होते। रिटायरमेंट के बाद ये हाथ तो सिर्फ मुंह धोने के काम आए। अरे हजारों लाखों बुड्ढे अब भी काम कर रहे हैं, मगर तुमने तो हिल के पानी नहीं पिया। मैं पूछती हूँ, ये बताओ कि बेटी को ब्याह दोगे तो फिर क्या करोगे? अगर तुम्हारी लंबी नाक को जो नहीं है नागवार ना गुजरे तो मैं अब भी तंबू के सामने आग लगा के देगे पकाओगे और लोग कहेंगे भाई वाह क्या खाना पकाया है बेग बावर्ची ने। बस बहुत हो गई। मैं सब कुछ कर लूंगी, लोगों के कपड़े सी लूंगी और सिपारे पड़ा लूंगी, मगर बेग बावर्ची की बीवी नहीं कहलवाऊंगी खुद को। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंकल। कितना बुरा लगेगा लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए मिसेस बेग बावर्ची। ये कहाँ चले चले आ रहे हो तुम आंखों में जूतों समेत? देखिए, आया तो मैं घर खाली करने का नोटिस देने था, लेकिन चलें वो बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ। अंकल, अच्छा नहीं लगता कि शर्मीन काम कर रही है और आप सिर्फ पौधों को पानी डाल रहे हैं। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, आपको शर्मीन को घर बिठाना चाहिए और खुद कोई काम करना चाहिए। यही तो मैं इनसे कहती हूँ, मगर इनके कान पे जू नहीं रेंगती। अब तुम आए हो, तुम ही समझाओ, शायद कुछ समझ जाएं। क्या कर रही है? हमारे हथियार हम पे इस्तेमाल कर रहा है, तुम इसकी बातों में आ रही हो। वो घर खाली करने का नोटिस दिया इसने। हैं? चलो मियाँ निकलो, उठो यहाँ से, चलो। ठीक है, आप लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते ना सुनिए, लेकिन पड़ोस के अंकल जुबैर की बात तो सुनेंगे ना। क्या कह रहे तुम? नहीं, कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि बड़े मियाँ को बेटी की कमाई खाने की आदत सी हो गई। उस वक्त की ये जुबान। रिलैक्स और ना सुनो मेरी बात। क्या ना सुनूं? देखिए, मेरे पास जमजमा पे रेस्टोरेंट शुरू करने का एक बहुत ही शानदार आइडिया है। एक जगह भी मौजूद है। चलिए इन्वेस्ट भी मैं कर दूंगा। 1 करोड़ की तो बात है, वो मोहम्मद अली सोसाइटी का घर निकल जाएगा 2.5 करोड़ में। अरे क्या हवन्नों को कितना मुंह खोले देख रही है इसे? हैं? 4 जमातें पढ़ लेती ना तो फरंगी की सियासत समझने में देर ना लगती। अभी बहला फुसला के दस्तखत करवा लेगा, होश जब आएगा जब सामान घर से बाहर फेंक रहा होगा। ये सोच तो सही है, क्यों खर्च करेगा हम पे इतना? पहले इसके घर पे हम कब्जा करके बैठे हैं, ऊपर से जिंदा वाली जगह हमारे वाले करेगा। क्यों? बस शक करते रहना सारी उम्र। अरे सब लोग बुरे नहीं होते। अब वो आया है मशवरा लेके, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है, तो भाई सुन लो उसकी बात। फ्लोर क्रॉस कर गई, वाह क्या पैंतरा बदला भाई। आप लोगों का शक दूर करने के लिए मैं काम करता हूँ। अग्रीमेंट मैं कल शाम तक बनवा लूंगा और प्रॉफिट में सिर्फ 40% का शेयर मेरा होगा। इज इट ओके ना? तुम क्या वाकई संजीदा हो? 100% अंकल, 100%।
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप दोनों? कहीं उस अमरीकी पिस्तौल ने फिर से तो कुछ नहीं कह दिया? तुम्हारे केक के ऑर्डर्स और कितने बाकी? तकरीबन अगले 2 महीने के लिए तो ऑर्डर्स हैं। क्यों, पैसे चाहिए थे कुछ? अब हम तुमसे कुछ पूछेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पैसे चाहिए? नहीं, फिर क्या बात है? देखो बेटे, हम चाहते हैं कि अब तुम काम बंद कर दो। लो, ये क्या बात करी? मैं कैसे काम छोड़ दूं? अब काम तुम्हारे अब्बा और फारिस करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बताएं तो, बात क्या है? रेस्टोरेंट खोल रहे हैं जमजमा पे। पता है बात क्या कर रहे हैं आप दोनों? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बस पैसों का भी इंतजाम हो गया और जगह का भी। और किसने किया ये इंतजाम? बस समझ लो अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज दिया। हाँ, आयान आ जाएगा कल एग्रीमेंट बनवा के। बस बेटा, बहुत काम कर लिया तुमने, बस रहने दो। अब वो हद हो गई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस बस, बहुत सुन ली हमने लोगों की, अब और नहीं सुनेंगे। देखो, तुम्हें काम करना है तो अपने अब्बा और फारिस के साथ करो, समझी? लेकिन अम्मी। कोई अम्मी टम्मी नहीं। ये फिर घर से बाहर चली गई क्या? अम्मी अब्बू, ये देखिए काम पे जा रही है। मना किया था ना कि जाने की अब जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज, मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। तुम मुझसे आराम से क्या बात करोगी? कह दिया कि ये केक के डिब्बे उठा के मोहल्ले में बांटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कह रही जैसे ये केक नहीं, अचार की बोतलें हैं। हाँ, तो एक ही बात है, काम ही करना है तो अपने बाप के साथ करो। कह दिया है मैंने कम्मो खाला से कि कोई अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढे। अम्मी वो वाली बात बताए ना, वो रंग वाली। हाँ, वो कह रही थी कि लड़की का रंग और निखर जाएगा, इसे रंगोरा करने वाली ट्यूबें मंगा दो। ए, ला दे 2-4 ट्यूबें इसको। 2-4 ट्यूबें अम्मा? इसको तो पूरी बाल्टी की जरूरत है। नहीं, मेरा मतलब है कि बेचारी का देखे ना, धूप में काम कर करके रंग जल गया। वैसे आप कहें अम्मा तो मैं अयान भाई से कोई 2-4 अच्छी प्रोडक्ट्स पूछ लेता हूँ। हाँ। खबरदार जो कोई पीछे आया मेरे। अरे रोको उसे। यस शमी, कहीं जा रही हैं क्या? सूटकेस चाहिए आपको? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरे कपड़े, मेरे गुची के शेड्स, छोड़ दें इसको। उठाइए अपने गंदे मोजे और जूते और निकलिए यहाँ से बाहर। देखिए, आपने वादा किया था कि आप बदलेंगी नहीं, आपने तो बिल्कुल ही आंखें फेर ली। आप जाते हैं या मैं? चला तो मैं जाऊंगा जी, जाना तो है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको साथ लेके। दिमाग तो ठीक है आपका? आपको क्या लगता है जिस तरह आपने मेरे मासूम अम्मा अब्बा को पटा लिया है, उस तरह मुझे भी बेवकूफ बना लेंगे? एक्सक्यूज मी, देखिए मैंने आपके अम्मा अब्बा को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने तो एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन उनको दिया था, आपको भी दे रहा हूं। ऐसी की तैसी आपके ऑप्शन की। देखिए, आप अपने खूबसूरत फ्यूचर के पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हैं। फ्यूचर? क्या जानते हैं आप मेरे फ्यूचर के बारे में? हाँ, क्या जानते हैं कि आज तक ये घर कैसे चलता रहा है? अगर मैं काम ना करती तो क्या होता? रेस्टोरेंट के लारे लप्पे दे के आप मेरे अम्मा अब्बा को इस घर से निकालना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई घर खाली मिलता है हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपका ये बड़ा सा महल छोड़ के। और खुदा के वास्ते आप यहाँ से निकलिए। इनफैक्ट पेपर्स दे मुझे, मैं खुद साइन करती हूँ। नहीं नहीं, नोटिस पे तो आपके अब्बा के दस्तखत ही चाहिए। हाँ तो देना, मैं साइन करवा के भिजवाती हूँ आपको। नो थैंक्स, मैं करवा लूंगा। ठीक है, तो फिर अपना सारा सामान पकड़िए और नीचे पहुंचे, मैं आपको साइन करवा के पेपर्स देती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप फिर से काम शुरू कर देंगी? आई मीन धूप में घूमे फिरेंगी? देखिए आपका रंग कितना टैन हो गया है, और टैन हो जाएगा, शादी कौन करेगा आपसे? जुर्रत है आपकी कि ऐसी ऑल फॉल बातें करें मुझसे? देखिए, मैं एक बात और कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, मैं जा रही हूँ। आपका पासपोर्ट बना हुआ है, बनवाना पड़ेगा। आप रहेंगी किधर? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क? जहन्नुम में। हटिए मेरे सामने से। अब बात सुनिए, डिनर पे जा सकती हैं आप मेरे साथ? कैन वी गो आउट फॉर अ डिनर? अरे यही है, तू समोसे नहीं लाया? अम्मा मैं तो समोसे ले आऊंगा, वो शर्मीन चाय नहीं लाएगी।
ले आएगी। उससे कहना वो सब्जी वाले रोल बनाए ना, वो भी रखने। अरे तू तो जा। अच्छा वैसे अम्मा अगर वो शर्मीन चाय ना लाए तो मैं दुपट्टा पहन के आ जाऊं? अरे मैं अभी अच्छा, बताती हूँ, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। जा रहा हूँ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ अंदर आओ। जी चलिए। माशाल्लाह। अब बेटा आप लीजिए ना, इतना शर्माए हैं, नकाहत हो गई होगी। अंकल आजकल मैं डाइट पर हूँ। ये केक शर्मीन ने अपने हाथों से बनाया बेटे, बहुत मजे का है, लो ना। अच्छा कम्मा आपा ने बताया था कि ये केक बहुत अच्छा बनाती है। बस अब इंशाल्लाह ये हमारे घर के तमाम बर्थडेज की केक खुद ही बनाया करेंगी। वैसे बेवकूफ भी अच्छा बनाती हूँ, घर में किसी को बनाना हो तो। फारिस, अयान भाई यहीं आ जाएं। I'm sorry, I didn't know you have guests. नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा ही तो घर है, आप बैठो। आओ बेटा बैठ जाओ। ये आयान है, जिस तरह बहुत सारी चीजें अमेरिका से आई, ये भी वहां से आई। और ये गुफरान है। गुफरान। अरे हम शर्मीन का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं, क्या तुम भी शादी के लिए आए हो? जी हाँ, आया तो शादी के इरादे से ही था, मगर यहाँ की लड़कियाँ काफी लड़ाका हो गई हैं, इसलिए डर गया। ये तो है, मगर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एक से एक और 101 रिश्ते हैं। तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जी बस सीधी सादी, खुश शक्ल, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि खुश अखलाक जरूर हो, वरना कौन सारी उम्र रोता फिरेगा। क्यों गुफरान भाई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी हाँ, आजकल तो यही जमाना है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें। इसीलिए तो मैं गुफरान को अपने साथ लेकर आई हूँ कि ये एक दूसरे को देख लें। क्यों गुफरान? जी अम्मी। तो और क्या काम करते हैं आप गुफरान भाई, शर्माने के अलावा? जी मैं हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, हाजी महबूब शीरमाल एंड पकवान हाउस। कई ब्रांचें हैं उसकी, बहुत बड़ा कारोबार है। क्यों गुफरान? जी अम्मी। हमारी निहारी और शीरमाल की बहुत बड़ी ब्रांच है, वर्ल्ड फेमस इन पाकिस्तान है। क्यों गुफरान? जी अम्मी। खाना पकाने में तुम्हारी आप ही भी वर्ल्ड फेमस इन मोहल्ला है। हमारी शर्मीन के केक भी तो बहुत मशहूर हैं पूरे मोहल्ले भर में। इसीलिए तो इन लोगों को मैं यहाँ लेकर आई हूँ कि लड़का लड़की दोनों के खानदान का एक ही बिजनेस है। और फिर ये भाई जफर बेग तो एक होटल में बहुत बड़े बावर्ची थे ना बहन? आराम से, बावर्ची नहीं थे, शेफ थे, शेफ। एक ही बात है भाई साहब, मेरे गुफरान के अब्बा मरहूम तो गवर्नर साहब के यहाँ बावर्ची थे, उनका सारा खाना वही पकाते थे, शादी ब्याह बर्थडे सुन्नतें। क्यों गुफरान? जी अम्मी। एक बात नहीं है, हम बहुत बड़े होटल में शेफ थे, बावर्ची नहीं थे। अब तो हमने भी अपना सुपर हाईवे पे रेस्टोरेंट खोल लिया है, आप कार्ड देखेंगे? ठेले में ना ले। आप प्लीज ये रोल्स लीजिए ना, मैंने अपने हाथ से खुद बनाए हैं। अजीब बुद्धू सा ही था, बस हर बात पे जी अम्मी करे जा रहा था। हाँ तुम्हारे अब्बा तो इनकार करने की सोच रहे हैं। अभी तक किया नहीं, सोच क्यों रहे हैं? ये सोच लो, हीरे मोतियों में खेलोगी, ऐसा अमीर है। खुदा के वास्ते अम्मी, आप क्यों मुझे मिसेस शीरमाल बनाने के चक्कर में हैं? तुम्हारे अब्बा भी यही कह रहे थे, कौन झोंके साग में अपनी बेटी को। वैसे इतना बुरा भी नहीं था, दौलत तो वैसे भी सारे ऐप छुपा देती है।
अगर आप उस अमेरिकन पिस्तौल से दोस्ती कर सकते हैं तो फिर उस गुफरान में क्या प्रॉब्लम है? क्या कह रही हो ये? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, अच्छा खासा तो था और वैसे भी इतना अमीर है कि लाइपोसक्शन करवा सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। और फिर सब लोग आपसे कहेंगे देखो इशरत कितना भोला भाला है तुम्हारा दामाद। अभी तो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। मगर तुम्हारे अब्बा भाई? अरे अब मैं अब्बा से क्या कहूंगी, मुझे तो शर्म आएगी ना। आप खुद ही कह दीजिएगा कि गुफरान उस जाली अमेरिकन की तरह बर्गर नहीं है, अच्छा खासा देसी लड़का है। और वैसे भी डिनर करने में क्या प्रॉब्लम है? आ जाऊंगी मैं 10-11 बजे तक। है बावली हो गई, ऑल फॉल बकी चली जा रही है। अयान भाई, शादी के लिए आए हो? जी जी हाँ, आया तो शादी के इरादे से ही था, मगर यहाँ की लड़कियाँ काफी लड़ाका हो गई हैं। हाँ तो देना, मैं साइन करवा के भिजवाती हूँ आपको। नो थैंक्स, मैं करवा लूंगा। ठीक है, तो फिर अपना सारा सामान पकड़े और नीचे पहुंचे, मैं आपको साइन करवा के पेपर्स देती हूँ। Excuse me, आप फिर से काम शुरू कर देंगी? I mean, धूप में घूमे फिरेंगी? देखिए आपका रंग कितना टैन हो गया, और टैन हो जाएगा, शादी कौन करेगा आपसे? जुर्रत है आपकी कि ऐसी ऑल फॉल बातें करें मुझसे? देखिए, मैं एक बात और कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, मैं जा रही हूँ। आपका पासपोर्ट बना हुआ है, बनवाना पड़ेगा। आप रहेंगी किधर? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क? जहन्नुम में। हटिए मेरे सामने से। अब बात सुनिए, डिनर पे जा सकती हैं आप मेरे साथ? कैन वी गो आउट फॉर अ डिनर? अरे अब मैं अब्बा से क्या कहूंगी, मुझे तो शर्म आएगी ना। आप खुद ही कह दीजिएगा कि गुफरान उस जाली अमेरिकन की तरह बर्गर नहीं है, अच्छा खासा देसी लड़का है। और वैसे भी डिनर करने में क्या प्रॉब्लम है? आ जाऊंगी मैं 10-11 बजे। अम्मी आपको नीचे खाने पे बुला रही है। सुनो, हाउ वाज द डिनर? डिनर? हाँ, it was really good. शर्मीन, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम वाकई उससे शादी कर रही हो? क्यों, आपको कोई एतराज है? मेरे एतराज से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बेहतर इंसान मिल सकता है। क्यों, उसमें क्या बुराई है? तुम खुद ही सोचो। हो तो आप उन लोगों में से हैं जो लोगों को उनकी अपीयरेंस पे जज करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम अब भी अपनी इंसानियत और कदरों को प्रेफर करते हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें किसी की परवाह है? शर्मीन, तो तुम्हें मेरी परवाह क्यों नहीं है यार? I don't have an answer for that. क्यों शर्मीन? क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इस घर को अपना घर समझा और एक दिन अचानक आप आए और हमें ये घर छोड़ने का नोटिस दे दिया। हाँ, मैंने नोटिस दिया था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहता। You know what? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फारिस ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी थी, लेकिन आपने अब्बू को कन्विंस किया कि मैं काम ना करूं और वो और फारिस काम करें। No, I convinced him to work and I gave him a very good proposal. लेकिन क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, बिल्कुल अपनी फैमिली लगने लगे। राइट, आपने कहा और मैं मान लूं। क्यों अयान? तो मेरी वजह से खुद को क्यों तबाह कर रही हो?
तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कल ही चला जाऊंगा। लेकिन शर्मीन प्लीज प्लीज शादी मत करो। Take this cotton out of your ears. जी, मुझे मालूम है आप इतने काम की चीज नहीं हो सकती। अब प्लीज मेरे कमरे की लाइट्स ऑन करवाएं, वरना मुझे आपकी अम्मी अब्बा से बात करनी है। कहाँ है वो? वो किसी एरे गैरे नथु खैरे से नहीं बात करते। बदलेंगी तो नहीं? नहीं, हर हाल में मेरा साथ देंगी? हर हालत में। क्या बकवास कर रहे हो आप? तो मेरी वजह से खुद को क्यों तबाह कर रही है? तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कल ही चला जाऊंगा। लेकिन शर्मीन प्लीज प्लीज शादी मत करो। अच्छा, अब सोचूंगा। तुम डिनर पे क्यों गई थी? हाँ, पूछो इससे जरा कि उस तोप के गोले से मिलने गई क्यों थी आखिर ये? अमेरिकन बमबारी से बचने के लिए। तो अब क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ, तुम्हें यूं नहीं जाना चाहिए था। अब्बा, मैं डिनर पे थोड़ी गई थी, सना के घर थी। मैंने कहा था ना, ये पागल नहीं फिरकी है। लो भाई, मुबारक हो, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। बस अब तो आपा की शादी होगी धूमधाम से। एक काम करना तुम, हक महल में मकान लिखवा लेना।